नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश को आपदा राहत कोष से अभी तक 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी। प्रदेश में आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा। 70,000 से अधिक पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को बांटी 1-1 लाख रुपए की राहत राशि। और प्रदेश में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, अभी भी 700 से अधिक सड़कें बंद। अब समाचार विस्तार से। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को आपदा की इस घड़ी में 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर कर दी है। अनुराग ठाकुर आज मंडी जिला के धर्मपुर और हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से लोगों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये जानकारी हासिल कर और राहत राशि जारी की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियन एनडीआरएफ की लगातार यहाँ पे काम कर रही। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की इस घड़ी में डीजल पर वैट बढ़ाने के निर्णय की कड़ी आलोचना की और कहा कि आपदा में जनता के साथ ये क्रूरता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले ताकि राज्य की जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सके। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राहत व बचाव अभियान पूरा होने का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 70,000 फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल दिया है और अब लगभग 500 पर्यटक स्वेच्छा से हिमाचल में रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुके हुए पर्यटकों को खाने पीने का सामान और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश से लगभग 15,000 पर्यटक वाहनों को भी सुरक्षित वापस भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 80% आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए क्षेत्रों में भी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, एनडीआरएफ और सेना द्वारा इस आपदा में राहत व बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है और बाढ़ से राज्य में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग आपदा का मजबूती से सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को उदारता से मदद का आग्रह किया। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पर आई प्राकृतिक आपदा के बीच ही डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ाए जाने का प्रदेश में जबरदस्त विरोध हुआ है। विपक्षी दल भाजपा ने डीजल कीमतों में की गई 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये समय आपदाग्रस्त प्रदेशवासियों को राहत देने का है, आर्थिक बोझ डालने का नहीं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि डीजल के दामों में वृद्धि का असर हर चीज पर होगा और प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाने के फैसले को उचित ठहराया है। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा से हुए नुकसान के बाद राज्य के आय के संसाधनों को बढ़ाना जरूरी है, इसलिए सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में डीजल पर वैट कम था, इसलिए भी इसमें वृद्धि की गई है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मंडी जिला के औट और पंडोह का दौरा किया तथा बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत व बचाव कार्य की जानकारी भी ली। राज्यपाल ने प्रभावितों से बातचीत करते हुए कहा कि वे उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। उन्होंने लारजी पनविद्युत परियोजना के पावर हाउस और औट में क्षतिग्रस्त पुल का भी निरीक्षण किया। शिव प्रताप शुक्ल ने जिला रेडक्रॉस के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट भी वितरित की। राज्यपाल ने बाद में मंडी में पंचवक्त महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा भी लिया। 500 पुराना ये शिव मंदिर बाढ़ में डूब गया था, बावजूद इसके पूरी तरह सुरक्षित है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद जारी राहत व पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए सभी विभागों को एक टीम की तरह काम करने को कहा है। विक्रमादित्य सिंह आज मंडी जिला के थुनाग बाजार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही सभी बंद सड़कें खोल दी जाएंगी। उन्होंने इस मौके पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित 9 परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि भी वितरित की। इससे पूर्व विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू की सैंज और बंजार घाटी का भी दौरा किया तथा बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान मणिकर्ण सड़क पर 24 घंटे के भीतर यातायात बहाल करने की बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि वे कुल्लू घाटी में अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा विधानसभा और मंत्रिमंडल दोनों में उठाएंगे। प्रदेश में 7 जुलाई से 11 जुलाई तक हुई भारी वर्षा से आई प्राकृतिक आपदा के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि अभी भी राज्य में 700 से अधिक सड़कें बंद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली के ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी हैं, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 जुलाई से भारी भूस्खलन के कारण बंद मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को आज दोपहर यातायात के लिए खोल दिया गया। फिलहाल इस सड़क को एक तरफा यातायात के लिए ही खोला गया है और बारी बारी से मंडी और कुल्लू के बीच ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। उधर कुल्लू जिला की लग घाटी में आज बादल फटने की एक घटना में छोरप पुल के पास 2 मकान और 5 गौशालाएं बह गईं। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। स्पीति घाटी के खुलासका गांव के साथ लगते नाले में बीती रात अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से 7 घर क्षतिग्रस्त हो गए। एडीसी राहुल जैन ने कहा कि सभी घरों के 43 सदस्यों को सुरक्षित निकालकर उन्हें पंचायत घर में ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में गांव को व्यापक नुकसान हुआ है और काजा लोसर सड़क भी बाधित हुई है, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश में मानसून की व्यापक से भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान धर्मशाला में सर्वाधिक 131 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और विभाग ने आज से 17 जुलाई तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार लोगों को आपदा में राहत देने के बजाय उन पर बोझ डालने का काम कर रही है। राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा देने का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रदेश में महंगाई बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि डीजल पर बढ़ाए गए वैट से प्रदेश की जनता पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार चुनाव में दी गई अपनी सभी 10 गारंटियों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई कम करने का भी जनता से वायदा किया था, लेकिन अब इसके विपरीत काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को हर विभाग का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देर ही भ्रष्टाचार की जड़ है। मुख्यमंत्री आज शिमला में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश को आपदा राहत कोष से अभी तक 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी।
प्रदेश में आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा, 70,000 से अधिक पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को बांटी 1-1 लाख रुपए की राहत राशि। और प्रदेश में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, अभी भी 700 से अधिक सड़कें बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।